चैप्टर 72 के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक्टर के ऊपर में मिस्टर विलियम जो होता है वो जो होता है ना अपने आंखों से किसी तरह का लेजर की वजह से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर मेंटल अटैक कर देता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो मेंटल अटैक जो होता है ना वो काम कर रहा होता है, जिस वजह से अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो मिस्टर विलियम होता है ना बोलने लगता है कि यंग मैन अभी रिग्रेट कर कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, तुमने ऐसा करने के लिए मुझे फोर्स कर दिया था, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और मिस्टर विलियम हंसते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीने से ज़्यादा तो मरना अच्छा है, ऐसा लग रहा है ना तुमको, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। भीड़ में से एक बंदा बोलने लगता है ये तो एक मेंटल अटैक है, ये तो डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर का ना एक मेंटल अटैक है, ये बहुत ज़्यादा स्केरी है, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम के साथ में दो बंदा होता है ना, उनमें से एक बंदा कहने लगता है आखिर इस बंदे में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर से इस तरह से पंगा ले सकता है, ऐसा कह रहा होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का हाथ जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर उस मिस्टर विलियम का जो होता है ना पैर को पकड़ रहा होता है। और उसके बाद मिस्टर विलियम जो होता है ना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, बोलने लगते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर में मर्सी दिखाऊं, ऐसा कहकर हंस रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि ये सब चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, तुम पहले ही मुझे प्रकोप कर चुके हो, तुम्हारे पास में डेथ के अलावा और कुछ भी नहीं है, किसी भी मिनट तुम मर सकते हो, कुछ ज़्यादा देर तक तुम नहीं जिंदा रह सकते हो क्योंकि मेंटल अटैक तुम्हारे ऊपर में हुआ है, तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो, ऐसा कहकर हंस रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के आंखों से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर का जो होता है ना वो एनर्जी बाहर आ रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, जिस वजह से इसका पूरी तरह से होता है ना चेहरे का पूरा जो होता है ना रंग ही उड़ चुका होता है। बाद में दिखाया जाता है कुछ जो अपने मेन कैरेक्टर के आंखों से किसी तरह का एनर्जी आता है और मिस्टर विलियम का जो होता है ना आंखों में चला जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के अंदर से वो एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से उस मिस्टर विलियम की आंखों में जा रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम जो होता है ना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, इसका जो होता है ना मिस्टर विलियम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, इसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा हो रहा होता है। और दिखाया जाता है मिस्टर विलियम का हालत बहुत इतना ख़राब हो चुका होता है कि नीचे पूरे तरह से लोटपोट होकर बहुत ही ज़्यादा रोने की हालत में आ चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना, ये जो मिस्टर विलियम के साथ में आने वाला एक बंदा कहने लगता है मिस्टर विलियम का मेंटल अटैक क्या वापस से बाउंस्ड हो गया है, जिस वजह से उनको ही वो मेंटल अटैक वापस से लग गया। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, इन लोगों का भी पूरी तरह से पसीना छूट रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये हो कैसे सकता है, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कह रहा होता है। इन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ये जो मेथड है ना इसे सुपर फिजिकल मेथड कहा जाता है, ये भी एक स्पिरिचुअल अटैक की तरह ही है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ये कह रहा होता है मिस्टर विलियम से। और बोलने लगते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम एक स्पिरिट कल्टिवेटर हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो होता है ना ये मिस्टर विलियम बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल मेरे इस स्पिरिचुअल अटैक को बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसा कह रहा होता है। दिखाया जाता है मिस्टर विलियम जो होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या तुम भी एक स्पिरिचुअल मास्टर ही हो, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और अपने मेन कैरेक्टर भी उसको देख रहा होता है, इन सभी बातों को सुन रहा होता है और बोलने लगती है क्या स्पिरिचुअल मास्टर, और तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा कह रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना मिस्टर विलियम को एक लात मारता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो रियल स्पिरिट कल्टिवेटर्स होता है ना बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं होता है, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हार सकते, वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो, ऐसा कह रहा होता है। और नीचे पैरों से मार रहा होता है जिस वजह से उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि कल्टिवेशन जो मैं है ना मेरा पास में ये ह्यूमन किंग बॉडी का ये जो है ना मुझे स्ट्रेंथ भी देता है, और फिजिकल बॉडी जो होता है ना स्ट्रेंथ करता है, और उसके साथ में स्पिरिचुअल पावर भी देता है, जिसके वजह से मेरा जो है ना मेंटल पावर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ना ऑर्डिनरी पर्सन जो है ना वो बिल्कुल भी मुझे नहीं मार सकता है, बिल्कुल भी इस जैसा लोग तो बिल्कुल मेरा मैच का ही नहीं है।
और उसके बाद में मिस्टर विलियम को दिखाया जाता है, उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और बोलने लगता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये जो है ना स्पिरिट स्टोन्स में है तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे लाइफ को छोड़ दो। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है और ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। मतलब अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था, स्पिरिट स्टोन्स के बारे में, लेकिन तुम और ज़्यादा देरी तक नहीं जी सकते हो। जैसे तुमने कहा था कि मेंटल अटैक लगने के बाद में कोई भी बंदा ना किसी भी मिनट मर सकता है, उसका कुछ भी इलाज नहीं है ना, तो फिर इसका भी किसी तरह का भी इलाज नहीं है मेरे पास में, तो फिर तुम्हें यहीं पर मरना होगा, ऐसा कह रहा होता है। जिसे सुनकर होता है ना मिस्टर विलियम काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, बोलने लगते हैं कि नहीं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर है, आपके पास में कोई तो रास्ता होगा मुझे बचाने का, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से एकदम बहुत ज़्यादा डरते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर विलियम को बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका होता है, उसके मुँह से पूरी तरह से खून निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है। जैसे उस वो जो होता है ना वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिस्टर विलियम के साथ में आने वाला 2 बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि क्या मिस्टर विलियम जो होता है ना इस तरह से ये मर चुका है, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इस तरह का मारने का टेक्निक ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, एक मास्टर को इस तरह से इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारना मैं तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता हूँ, इसके बारे में सोचने से ही मेरा पूरा जो है ना रूह काँप रहा है, ऐसा कह रहा होता है। और ढोंगी बाबा का सीन दिखाया जाता है जो बोलने लगता है कि मिस्टर विलियम एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भी इस तरह से मारा गया, हम लोग तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम लोग उसका राइवल है। उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग सब कोई जो होता है ना पूरी तरह से अपना मेन कैरेक्टर से डर चुका होता है, जिस वजह से ना अपने पास से जितना भी उसके पास उन लोगों के पास में स्पिरिट स्टोन्स जो होता है ना उसे बाहर निकाल देता है और बोलने लगते हैं कि और उसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर चैंग हम लोग बस यहाँ से बस जा ही रहा था, हम लोगों का कोई भी इतना ऐसा कोई मतलब नहीं था कि आपको ऑफेंड करना था, इस तरह का कोई भी हम लोग का मतलब नहीं था। और बोलने लगते हैं कि ये सारे स्पिरिट स्टोन्स को आप ले लीजिए और हमारे एक माफ़ी के तौर पर ले लीजिए, हम लोगों ने आपके साथ में इतना ज़्यादा रूड बिहेव किया, इन सभी चीज़ों के कंपनसेशन के रूप में आपको हम सबको ये जो है ना स्पिरिट स्टोन्स दे रहे हैं। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर को वो लोग सबको है ना जितना भी वो लोगों के पास में स्पिरिट स्टोन्स है ना सारा का सारा वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पैरों के सामने रख देता है। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना अपने एंसेस्टर से पूछ रहा होता है कि ओल्ड एंसेस्टर अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को भी उन लोगों के जैसे सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और ओल्ड एंसेस्टर इन सभी बातों को सुन रहा होता है। जैंग फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर बोलने लगता है ये बच्चा ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना वो जो है ना ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना रेजुवेनेटेड ओल्ड मॉन्स्टर है ना उसकी तरह ही मुझे थोड़ा बहुत इसे देखकर लग रहा है। और बोलने लगते हैं कि मुझे याद है उसके रूमर्स के हिसाब से ना चैंगसेंग वाटर जो है ना वो ऑक्शन में आने वाला है कल सुबह। चलो फिर जैसे कहा था ना लोगों ने उसके हिसाब से जियो जो है ना वो लोग भी आने वाला है। उसके बाद जैंग फैमिली का एंसेस्टर सोच रहा होता है कि हाँ रेजुवेनेटिंग ये जो है ना ये बच्चा शायद से ये भी मिस्टर वो होता है ना मिस्टर जैंग, ये भी जैंग चेन्हाई से थोड़ा बहुत मिलता है, शायद से उसी का कुछ हो सकता है ये सोच रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना जैंग फैमिली का एंसेस्टर अपने मेन कैरेक्टर के पास में जाकर बोलने लगते हैं कि हेलो मिस्टर जैंग, और बोलने लगते हैं कि हम लोग जो है ना जैंग फैमिली से है, हम लोग चाइना से है, ऐसा कह रहा होता है। बोलने लगते हैं कि आपका जो है ना आप ना हमारे एक ओल्ड पर्सन की तरह है जिसे हम लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से, आपका भी नाम जो है ना उसका नाम जो ना कुछ जैंग चेन्हाई है, क्या आप कुछ बता सकते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं क्या जैंग चेन्हाई जैंग फैमिली आखिर ये क्या है, ऐसा कह रहा होता है। जिसे सुनकर जो होता है ना जैंग फैमिली का एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और कुछ बोलने के लायक नहीं बचा होता है, एकदम शांत हो गया होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने में। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है।